बीते दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिनों के अपने भारत दौरे पर आए थे। बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली भारत यात्रा थी। इससे पहले वह 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण यह यात्रा रद्द हो गई थी। अपने दौरे के पहले दिन 21 अप्रैल को वो सीधे अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। पीएम जॉनसन के दौरे की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई, जहां उनके चरखा चलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा वो गुजरात के अन्य स्थानों पर भी गए। यहां के बाद वो दिल्ली गए। इस दौरे में भारत और यूके के बीच कई समझौते भी हुए। बोरिस को वहां बसे भारतीय ब्रिटेन का मोदी कहते हैं। बताया जाता है कि ब्रिटानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन वैचारिक रूप से दोनों समानता रखते हैं। इसी कारण दोनों की नज़दीकी भी है। उनका मानना है कि बोरिस जॉनसन आगे भी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। जॉनसन ने भी 25 सालों में पहली बार अपनी पार्टी को ज़बरदस्त जीत दिलाई है। पर आज हम बात इस दौरे की नहीं, बल्कि दौरे के शुरुआत की करेंगे। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अक्सर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अपने भारत दौरे के दौरान गुजरात का दौरा जरूर करते हैं। कई मौक़ों पर दौरे की शुरुआत ही गुजरात से होती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ज़्यादातर गुजरात के दौरे पर ही क्यों जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में नरेंद्र मोदी जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन के मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस की मेज़बानी कर चुके हैं। अगर अतीत में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे नेता भी गुजरात गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का गुजरात जाना बढ़ा है। पहले ज़्यादातर राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली और ताजमहल देखने आगरा तक खुद को सीमित रखते थे। कुछ लोग मुंबई और चेन्नई भी जाते थे, लेकिन गुजरात का अहमदाबाद अब कूटनीतिक बैठकों के नए केंद्र के तौर पर उभर करके सामने आया है। अब तक भारत के कई मेहमानों को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात ले जा चुके हैं। इसमें सबसे पहले आता है शी जिनपिंग का गुजरात दौरा। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने भारतीय दौरे पर सबसे पहले अहमदाबाद गए और उसके बाद दिल्ली गए थे। 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 13 और 14 सितंबर को अहमदाबाद में रहे। 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी अहमदाबाद का दौरा किया। वे दिल्ली और मुंबई भी गए थे। फरवरी 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ 2 दिनों के लिए जब भारत आए तो पहले अहमदाबाद गए, फिर आगरा और आखिर में दिल्ली। साल 2014 से पहले देखें तो ज़्यादातर देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दिल्ली तक सीमित होती थी। व्यापारिक राजधानी मुंबई होने के चलते कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख वहाँ भी जाते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप ही कोई नेता चेन्नई और कोलकाता जाते रहे थे। अलग अलग देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भी दिल्ली में ही होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों को गुजरात आमंत्रित कर चुके हैं। वहां उनके आगमन पर रोड शो और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी हो चुका है। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आए थे, तब मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही भव्य रोड शो का भी आयोजन हुआ। हालांकि जितना भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उतनी ही ज़्यादा उस कार्यक्रम की आलोचना भी हुई थी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी अपनी भारत यात्रा गुजरात से ही शुरू की थी। उनकी गुजरात यात्रा को उस वक्त विश्लेषकों ने बहुत महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि तब गुजरात में 50 जापानी कंपनियां अपना कारोबार कर रही थीं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब अपनी पत्नी के साथ 2014 में अहमदाबाद आए थे, तब साबरमती नदी के किनारे पर उन्हें लोक संगीत के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया था, जिसकी उस समय खूब चर्चा हुई थी। अक्टूबर 2021 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट ने दिल्ली का दौरा किया था और फरवरी 2020 में म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने दिल्ली और आगरा का दौरा किया। श्रीलंका, भूटान और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी 2018 और 19 में भारत के दौरे पर आए तो दिल्ली ही आए थे।
अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल तमिलनाडु के मामल्लापुरम गए थे। इटली के प्रधानमंत्री पाउलो जेंटिलो ने अक्टूबर 2017 में दिल्ली का दौरा किया था। अब इन दौरों के बीच सवाल ये है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गुजरात का ही दौरा क्यों करते हैं। दरअसल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, नेताओं और राजनयिकों के गुजरात दौरे के पीछे सबसे बड़ा कारण गुजरात मॉडल को माना जाता है। वही गुजरात मॉडल जिसको भारतीय जनता पार्टी विकास के उदाहरण के तौर पर पेश करती है। भाजपा ये दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते गुजरात में खूब विकास हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजन की शुरुआत की थी। इस समिट ने देश और विदेश के निवेशकों को गुजरात की ओर आकर्षित किया था। बीजेपी ने गुजरात को अपने कारोबारी मॉडल राज्य के तौर पर प्रचारित किया और चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल का प्रचार देश में करती है और उसे बतौर उदाहरण पेश करती है। विदेशी नेताओं के गुजरात दौरे को लेकर जानकारों का मत भी अलग अलग है। कुछ जानकार इसे सही मानते हैं, गुजरात मॉडल का समर्थन करते हुए दावा करते हैं कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसे यहाँ आने पर राज्य को समझने का मौका मिलता है। इसका फ़ायदा लंबे समय तक होता है। उसके आधार पर ही वे निवेश की योजना बनाते हैं। जो जानकार इसका विरोध करते हैं उनका कहना है कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी गुजरात में विदेशी निवेश आता था। कपड़ा मिलों के चलते दुनिया भर में अहमदाबाद की पहचान थी। गुजरात की कारोबारी छवि बीजेपी सरकार से बहुत पहले की है। हालांकि तब हर राष्ट्राध्यक्ष या नेता गुजरात नहीं जाता था। विदेशी नेताओं के गुजरात दौरे को तमाम राजनीतिक विश्लेषक और जानकार केवल राजनीतिक लाभ लेने का तरीका मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, नेतान्याहू और शिंजो आबे के गुजरात आने पर रोड शो का आयोजन किया गया, जिसकी आलोचना भी हुई। लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। वे विदेशी नेताओं के गुजरात दौरे को लेकर प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार को केवल गुजरात पर ही केंद्रित न रहकर दूसरे राज्यों में भी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जानकार इसके पीछे पीएम का अपने राज्य से लगाव को कारण मानते हैं। साथ ही उनका मानना है कि गुजरात उनके लिए कंफर्ट जोन भी है। साथ ही प्रधानमंत्री इसी बहाने दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे गुजरातियों को भी साधने का प्रयास करते हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से बड़े पैमाने पर लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। विश्व के 190 देशों में से 129 देशों में गुजराती रहते हैं। अब यूके पीएम बोरिस जॉनसन के गुजरात दौरे की बात करें तो गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पीएम मोदी की नज़र एक बार फिर से वहां कमल खिलाने पर है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी का राज है। हालांकि अब बीजेपी को वहां जोरदार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा की सीटों में गिरावट आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी के पूरा जोर लगाने के बाद किसी तरह से जीत पाई थी। गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी को न केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिलने की संभावना बताई जा रही है। पंजाब चुनाव में जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नज़र सीधे गुजरात पर है और वहां वो अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 8 लाख गुजराती रहते हैं। इन्हीं अप्रवासी गुजराती लोगों पर अब प्रधानमंत्री मोदी की नज़र है, जो घरेलू स्तर पर भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। ये अप्रवासी गुजराती पैसे से भी काफ़ी सुदृढ़ और समृद्ध हैं। साथ ही गुजरात में बड़े पैमाने पर पैसा भी भेजते हैं। माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन का भव्य स्वागत विदेशों में बसे गुजराती परिवारों को सकारात्मक संदेश देने की एक कोशिश थी।